हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी स्टिचिंग क्लास में। आज हम कर रहे हैं ऑफ शोल्डर कुर्ती की कटिंग। हम यहाँ पे शॉर्ट कुर्ती की कटिंग कर रहे हैं। आप लंबाई कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो फैब्रिक लिया है वो कट फैब्रिक है, जो कि इसमें हमें नीचे से मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितनी हमारी तैयार लंबाई है हमने उतने पे निशान लगा लिया है। तैयार लंबाई है हमारी 24 पे निशान लगा के हमने उस निशान को कर लिया है सीधा। यहाँ पे अब हम जितने भी हमारे लंबाई के मार्क हैं, हम सभी वो मार्क करेंगे। जब भी आप ऑफ शोल्डर कुर्ती बना रहे हैं या फिर कोई भी स्लीवलेस कुर्ती अगर बना रहे हैं, तो आपको अपना आर्म होल हमेशा 1 इंच लगभग छोटा लेना होता है। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑफ शोल्डर, तो इनका जो अपर बस्ट आता है वो 5 पे आता है। तो यहाँ पे हम उसको कम करके लेंगे, क्योंकि इसको कम करने का रीज़न ये होता है कि अगर आप अपना जो आर्म होल है वो नॉर्मल सूट की तरह लोगे तो उसमें हम थोड़ा-सा लूज़ रख के लेते हैं, और अगर आप इसमें भी लूज़ रख के लोगे तो वहाँ से आपका बॉडी जो है वो विज़िबल रहेगी। तो यहाँ पे हमने हमारा सबसे पहले अपर बस्ट का निशान लगाया है, फिर उसके बाद बस्ट का, उसके बाद वेस्ट, और उसके बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पे हिप। हिप यहाँ पे हमने 20 पे लगाई है, बट इनका जो है वो 20 पे नहीं है, इनका जो हिप लेंथ है वो 19 है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से हमारे मार्क को ठीक कर लिया था। यहाँ पे लंबाई के मेरे सभी मार्क हो गए हैं कंप्लीट, तो इन सभी निशानों को हम कर लेते हैं पहले सीधा। अब हम यहाँ से लेंगे हमारा अपर बस्ट। जितना भी आपका अपर बस्ट है उतने पे आप निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा जो अपर बस्ट है वो 7.25 है। उसके बाद हम हमारा लेंगे यहाँ पे मार्जिन। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं वेस्ट। सब वेस्ट है हमारी 6.5। अब लेंगे हम हमारी हिप। तो अभी हमारे जो फिटिंग के जो हमारे निशान है वो लगाकर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना मार्जिन के निशान लगा रहे हैं। साइड से हम फोल्ड कम ही कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे मार्जिन सिर्फ 1 इंच का ही लिया है, बाकी सारे मार्जिन हमने 2-2 इंच के लिए हैं। तो यहाँ पे हम हमारे जो मार्क है उनको शेप दे लेते हैं। अभी जो हमारा अपर बस्ट का जहाँ हमने निशान लगाया है, तो जितने पे भी आपकी फिटिंग आई है उसका आधा कर लेंगे, हम उसको सेंटर निकालेंगे। आपका जितना भी आपका सेंटर आता है उतने पे मार्क करेंगे। उतने पे मार्क करने के बाद हम इस निशान से ऊपर शोल्डर की तरफ जाएंगे और हमारे फ्रंट को शेप देंगे। इस शेप को देने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर रखा है। अगर कोई हल्का इंसान है तो उसके लिए आप 1.5 रख सकते हैं। अगर किसी का शरीर थोड़ा हैवी है तो आप उसके लिए 2 या 2 से थोड़ा बहुत और ज़्यादा बढ़ा के ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया था 1.5 इंच ऊपर, और उसको करने के बाद हमने यहाँ से हमारी जो शेप है उस शेप को अच्छे से बना लिया है। आपको यहाँ अगर अपना चाहते हो कि हमारा फ्रंट का जो नेक की साइड से है वो थोड़ा सा डीप हो, तो हमारा जो फोल्डेड साइड है, जिस साइड से हमारा कपड़ा बंद है, उस साइड से आप उसकी गहराई और बढ़ा सकते हैं। ध्यान रखिए आर्म होल की तरफ से हम गहराई को नहीं बढ़ाएंगे, वरना तो हमारा जो आर्म होल की तरफ से जो बनेगा वो वहाँ से हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा विजिबल रहेगी। तो अभी हमारे जो निशान हैं वो लगकर हो गए हैं कंप्लीट, तो अब हम कर लेते हैं हमारे यहाँ पे कटिंग।
हम जो यहाँ पे कुर्ती बना रहे हैं वो शॉर्ट कुर्ती है। आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग कितनी भी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। हम फ्रंट और बैक को सेम ही कट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बैक थोड़ा-सा डिफरेंट हो तो या और ज़्यादा डीप हो तो आप इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं। ऊपर वाली जो हमने शेप दी है उस शेप को ना देके उसको सीधा रख सकते हैं। जब हम इसकी सिलाई की अगर हम बात करते हैं, तो हमें इसको सिलाई लगाने के लिए ऊपर से या तो हमें उसके लिए रेगमा पट्टी की ज़रूरत होती है या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप दोबारा से एक कपड़े को लीजिए और उसको भी डबल फ़ोल्ड कीजिए और जो हमारी ऊपर की शेप है उसको एज़ इट इज़ उसी शेप में कट करके और हमारे उसके ऊपर लगाकर आप अंदर की तरफ पलट सकते हैं। हम यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट है उसकी कटिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी हम सेम ही रखेंगे, हमने बैक से कुछ भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पे हम बैक पार्ट को जो हमारी ऊपर की जो हल्की-सी शेप है उसको आधा इंच के लगभग बढ़ा के कट किया है क्योंकि उनको ऐसा ही चाहिए था। आप चाहो तो यहाँ पे दोनों ही पार्ट को एक साथ भी कट कर सकते हो क्योंकि इस कुर्ती के लिए हमें बैक क्रॉस या फ्रंट क्रॉस की नीड नहीं होती है। तो ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए आप सभी को बाय-बाय।